ओम शांति। आज 1 अक्टूबर 2022 के बाबा के साकार महावाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे आपस में एक दो का रिगार्ड रखना है, अपने को मियाँ मिट्ठू नहीं समझना है। बुद्धि में रहे जो कर्म मैं करूँगा मुझे देखकर सब करेंगे। अभी प्रश्न है, कौन सी अवस्था जमाने के लिए बहुत बहुत मेहनत करनी है? उत्तर है, गृहस्थ व्यवहार में रहते स्त्री पुरुष का भान समाप्त हो जाए, मनसा में भी संकल्प विकल्प ना चले। हम आत्मा भाई भाई हैं, प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे भाई बहन हैं। ये अवस्था जमाने में टाइम लगता है। साथ में रहते विकारों की आग ना लगे, क्रिमिनल असॉल्ट ना हो, इसका अभ्यास करना है। माता पिता जो सर्व संबंधों की सक्रीन है उसे याद करना है। अब गीत है, बदल जाए दुनिया न बदलेंगे हम, तुम्हारी कसम। तुम्हारी है जब तक कि दम में है दम, तुम्हारी कसम। अभी बाबा कहते ओम शांति। ये बच्चों की गारंटी व प्रतिज्ञा है। प्रतिज्ञा कोई मुख से नहीं की जाती है। जब बच्चे बाप को पहचान लेते हैं तो प्रतिज्ञा हो ही जाती है। हर एक इंडिपेंडेंट स्वतंत्र पुरुषार्थ करता है ऊंच पद, लक्ष्मी नारायण देवी देवता का पद पाने लिए। स्कूल में सब इंडिपेंडेंट पुरुषार्थ करते हैं, मन अपनी अपनी मेहनत करते हैं कि हम ऊंच पद पाएं। यहाँ आत्मा पढ़ती है और परमात्मा पढ़ाने लिए जीवात्मा बनते हैं और इनमें प्रवेश कर इनको ब्रह्मा को और ब्रह्मा मुख वंशावली को पढ़ाते हैं। स्वयं ब्रह्मा को मुख वंशावली नहीं कहेंगे, ब्राह्मण ब्रह्मा मुख वंशावली है। ब्रह्मा शिव की मुख वंशावली नहीं है। शिव बाबा तो आकर इनमें ब्रह्मा तन में प्रवेश कर अपना बनाते हैं। ये भी क्रिएशन है, रचना है। पहले ब्रह्मा को रचते हैं, ब्रह्मा को अडॉप्ट करते हैं, विष्णु को नहीं रचते। विष्णु तो लक्ष्मी नारायण का संयुक्त रूप है, दो रूप है। गाया भी जाता है ब्रह्मा विष्णु और शंकर। विष्णु शंकर और ब्रह्मा नहीं कहा जाता है, पहले ब्रह्मा को रचते हैं। ब्रह्मा का ऑक्यूपेशन ही अलग है। ये हर एक बात समझने की है। इनको त्वमेव मातश्च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा कहा जाता है। तो वे निराकार है ना, तो साकार में माता पिता चाहिए। तब तो पूछते हैं मम्मा को माँ है? कहेंगे हाँ, ब्रह्मा मम्मा की भी माँ है, क्योंकि ब्रह्मा जो है वो बड़ी माँ है और जो मम्मा सरस्वती है, जगदम्बा सरस्वती, वो छोटी माँ है। तो ब्रह्मा मम्मा की भी माँ है। ब्रह्मा की कोई माँ नहीं। ये माँ ब्रह्मा फीमेल ना होने कारण सरस्वती को मम्मा कहते हैं। बाप पढ़ाती हैं, बाप शिव बाबा पढ़ाते हैं, तो ये ब्रह्मा भी पढ़ते हैं। जैसे तुम स्टूडेंट हो वैसे ये भी हैं। शिव बाबा कोई स्टूडेंट नहीं है, शिव बाबा तो स्वयं टीचर है, वो तो ज्ञान पढ़ाते हैं, वो कोई स्टूडेंट नहीं है। तुम बच्चे ब्रह्मा का मर्तबा भी देख रहे हो कि ये सबसे जास्ती पढ़ता है। देखते हो ये बरोबर नजदीक है। पहले किसके कान सुनते हैं? ये ब्रह्मा सबसे नजदीक है। तो कहेंगे कि मम्मा पापा जास्ती पढ़ते हैं, फिर नंबरवार सब बच्चे पढ़ते हैं। भले ही बाबा कहते हैं जगदीश बच्चा मम्मा बाबा से भी अच्छा समझाता है। बाबा की मुरली पढ़कर धारण कर फिर गीता मैगजीन आदि बनाते हैं, क्योंकि ये शास्त्र आदि पढ़ा हुआ है। जगदीश बच्चा जो है वो बाबा जगदीश भाई की बात कर रहे हैं, है ना, जिन्होंने बहुत सारी पुस्तकें लिखी हैं
और बहुत सारी बाबा के लेख लिखे हैं, बाबा की किताबें लिखी हैं और उन्होंने इंग्लिश में भी कई किताबें लिखी हैं, भाषण किए हैं। तो जगदीश भाई को बाबा संजय भी कहते थे और बाबा कहते थे कि इसके पास गणेश जैसी बुद्धि है, ऐसे ऐसे। तो बाबा कहते कि बाबा की मुरली पढ़कर जगदीश भाई धारण कर फिर गीता मैगजीन आदि बनाते हैं, क्योंकि ये शास्त्र आदि भी पढ़ा हुआ है, अंग्रेजी में भी होशियार है। इसको कहा जाता है रिगार्ड। स्टूडेंट को 1-2 का रिगार्ड रखना है। बाबा शिव बाबा भी रिगार्ड रखते हैं ना, तो बाबा शिव बाबा भी रिगार्ड रखते हैं, तो फादर को फॉलो करना चाहिए, फॉलो फादर करना चाहिए। भले अभी 16 कला नहीं बने हैं, नंबर वार तो होते हैं ना कोई भूलें सबसे होती रहती हैं। इसलिए अपने को मियाँ मिट्ठू नहीं समझना है। जैसे कर्म बाप करते हैं अथवा मैं करूँगा, मुझे देख सब करेंगे। तो 1-2 का रिगार्ड रखना है। बाबा को भी रिगार्ड रखना पड़ता है। लोग कहते हैं कि ये स्त्री पुरुष को भी भाई बहन बनाते, तो जो बुद्धिवान बच्चा होगा, जिसके पास बुद्धि होगी, बुद्धिवान, तो वो जो बुद्धिवान बच्चा होगा तो झट कहेगा कि परमात्मा के बच्चे तो सब हैं, तो भाई बहन ठहरे ना। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे भाई बहन हुए ना, भाई बहन बनना अच्छा है ना। बाबा के बच्चे बनेंगे, बाबा शिव बाबा के बच्चे बनेंगे तो वर्षा स्वर्ग की बादशाही का ले सकेंगे। वर्षा मिलना है शिव बाबा से ब्रह्मा द्वारा, तो ब्रह्मा कुमार कुमारी बनना पड़े, मुखवंशावली ब्रह्मा मुखवंशावली बनना पड़े। फिर कभी भी विकार में जा नहीं सकते, नहीं तो क्रिमिनल असॉल्ट हो जाए। बाबा कितना अच्छी रीति समझाते हैं, पवित्र रहने की युक्तियां भी बताते हैं। स्त्री भी कहती है बाबा, पुरुष भी कहते हैं बाबा, तो स्त्री पुरुष का भान टूट जाएगा। ये भी कहते हैं कि आदम और बीवी द्वारा सृष्टि की स्थापना हुई, तो सब उनकी संतान ठहरे, भाई बहन ठहरे। कुमार कुमारी के लिए इतनी मेहनत नहीं है। जो सीढ़ी चढ़ गया है तो उनको उतरना पड़े, तो उतरने में मेहनत है। ऐसे नहीं दोनों को अलग अलग रहना है, सिर्फ कंपेनियन होकर रहो। सतयुग में कोई अपवित्र नहीं होते और वहाँ बच्चे का भी इंतजार नहीं होता है, यहाँ बच्चे का इंतजार करते हैं। वहाँ समय अनुसार आप ही साक्षात्कार होता है। मनुष्य तो कहते हैं ये कैसे हो सकता है, भल यहाँ के संपूर्ण विकारी कैसे समझें कि वहाँ निर्विकारी होते हैं। वहाँ देह अभिमान होता नहीं, यहाँ देह अभिमान रहता है। देह छोड़ने पर लोग कितना रोते हैं, वहाँ रोना होता नहीं सतयुग में। वहाँ समय पर साक्षात्कार होता है कि शरीर छोड़ जाकर स्वर्ग का प्रिंस बनना है। यहाँ भी तुम साक्षात्कार करते हो कि तुम भविष्य में जाकर महाराजा महारानी बनेंगे। श्री कृष्ण जैसा बालक गोद में देखते हो। साक्षात्कार से ये नहीं मालूम पड़ता कि सूर्यवंशी महाराजा महारानी बनेंगे या चंद्रवंशी, क्योंकि ये बिल्कुल नई बात है। इसलिए कहा जाता है कि पहले बाप को पहचानो। बाप कहती हैं देखो मैं कितना लवली हूँ। बाप कहती हैं कि सभी संबंधों की सैक्रीन मैं हूँ। बाप शिव बाबा कहते हैं कि सभी संबंधों की सैक्रीन मैं हूँ। मैं शिव बाबा कहते कि मैं कहता हूँ मुझे याद करो। कहते हैं त्वमेव मातश्च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव। एक एक बात में निश्चय बिठाना चाहिए। बाबा की मुरली की एक एक बात में निश्चय होना चाहिए, परंतु कोई ना कोई बात में संशय आ जाता है, फिर राजाई पद पा न सके। इसलिए बाप कहते हैं
मन मना भव। बाप को याद करो तो तुम आशिक ठहरे। ये है रूहानी आशिक माशूक। ये पक्का करना चाहिए कि हम आत्मा परमात्मा की आशिक हैं। परमात्मा शिव बाबा हमारा माशूक है और हम उसकी आशिक हैं। श्री कृष्ण सबका माशूक हो ना सके, वो तो स्वर्ग का प्रिंस है ना, वो तो छोटा बच्चा है, तो वो सबका माशूक तो हो ना सके। श्री कृष्ण को सब याद नहीं करते हैं। ये बाप शिव बाबा कहते हैं मन मना भव, मना मामेकम याद करो, एक मुझे याद करो। अब मेरे पास आना है, नाटक पूरा होना है, वापस घर परम धाम जाना है, तो घर जरूर याद आएगा। हर एक बात की समझानी मुरली में मिलती रहती है। बच्चे मुरली नोट नहीं करते, फिर वही बातें बाबा से पूछते रहते हैं। मुख्य बात है आशिक और माशूक की। सभी भगत आशिक हैं क्योंकि परमात्मा को याद करते हैं। कहते मेरा तो एक दूसरा न कोई। तुम बच्चे इस समय सब नई नई बातें सुनते हो, परंतु सुनते सुनते माया थप्पड़ लगा देती है। रावण कम थोड़ी है, बाप नई नई बातें सुनाते। बाप सर्वशक्तिवान है, माया भी सर्वशक्तिवान है। आधा कल्प माया का राज्य चलता है। अब बाप शिव बाबा कहती हैं 5 विकारों का दान दे दो तो ग्रहण छूटे, फिर भी एकदम छूटता नहीं है। कई जो हैं वो दान देकर फिर वापस ले लेते हैं। ये पैसों की बात नहीं, विकारों की बात है। साधु सन्यासी पैसे के लिए कहते हैं कि दक्षिणा में दान दिया तो फिर वापस नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इसमें उनकी कमाई है। कई मनुष्य फिर सन्यासियों के पास जाकर कहते हैं बच्चा चाहिए, कहेंगे हमारी आशीर्वाद से हो जाएगा। अगर बच्चा हो गया तो कहेंगे हमने दिया, मर गया तो कहेंगे ईश्वर की भावी, ईश्वर ने अपने पास बुला लिया। अगर एक का कुछ कम हो गया तो बहुतों का विश्वास बैठ जाता है। एक का कुछ काम हो गया तो बहुतों का विश्वास उस सन्यासी पर हो जाता है। ऐसी उन्हों की वृद्धि हो जाती है फॉलोअर्स की। एक तरफ अपनी महिमा करते, दूसरी तरफ विश्वास बैठ जाता, दूसरी तरफ भावी कहते हैं तुम इस समय अननोन वॉरियर्स हो, माना हमको कोई भी नहीं जानता है, हम अननोन वॉरियर्स हैं, हम गुप्त हैं। वे जो अननोन वॉरियर्स होते हैं उनका यादगार बनाते हैं और बड़े बड़े जाते हैं, कहते हैं सोल्जर्स पर फूल चढ़ाओ। अरे जिसका पता ही नहीं उनका यादगार कैसे बनेगा। अभी तुम अननोन हो, फिर तुम वेरी वेल नोन बनते हो। तुम्हारे मंदिर बनते हैं द्वापर युग से। अभी तुम गुप्त में ही राम राज्य सत्युग स्थापन कर रहे हो। अच्छा मीठे मीठे बच्चे, सीखी लदे बच्चे हो ना। 5000 वर्ष के बाद मिले हो फिर से बाप को। किसी का गुम हुआ बच्चा मिल जाए तो माँ बाप को कितनी खुशी होगी। बच्चा भी बाबा बाबा कहता रहेगा, खुशी में जाके भाकी पहनेगा बाप को। तो अभी विनाश होता है और तुम गुम हो जाते हो, अर्थात बाप से बिछुड़ जाते हो। फिर कल्प के बाद, फिर 5000 वर्ष के बाद बाप शिव बाबा से मिलते हो तो माँ बाप का कितना प्यार रहता है। फिर धीरे धीरे दुखी होते हो। सन्यासी कहते हैं ना सुख काग विष्टा समान है, वे भी विकार के लिए कहते हैं। गुरु नानक ने भी कहा है मूत पलित्ती कपड़ धोए, तो कौन धोएगा? वे एक परमात्मा शिव बाबा ही है, जिसको कहते हैं एक ओंकार सतनाम करता पुरख अजोनी सैभम। सिख लोग ये गाते रहते हैं, ऐसे गाते हैं एक ओंकार सतनाम, ऐसे गाते रहते हैं। इस ज्ञान में तुम बच्चों की बुद्धि बड़ी श्रूण सयानी चाहिए, क्योंकि
आत्मा को जगाना होता है। क्योंकि आत्मा को जगाना होता है तो आत्मा भी शुरूण बनती है। कोई कोई तो बहुत अच्छे शुरूण बुद्धि हो जाते हैं। माताएं कन्याएं बहुत अच्छी खड़ी हो जाती हैं। नहीं तो माताएं बैठ पति को समझाएं। इसमें बड़ी मेहनत और हिम्मत और निर्भयता चाहिए। बाकी तो सब नरकवासी हैं, दुर्गति में हैं। वे तो भक्ति में खूब नाचते ताली बजाते रहते हैं। सदगति तो होती नहीं, वो तो खूब झूमते हैं, भक्ति में मग्न होते हैं, लेकिन उनसे कोई सदगति तो होती नहीं। तुम बच्चे सदगति में जाने के लिए बिल्कुल चुप रहते हो। नारद ने कहा, मैं लक्ष्मी को वरूं। वास्तव में लक्ष्मी को वरने के लिए तुम पुरुषार्थ कर रहे हो। भगत तो वर न सके। लक्ष्मी नारायण को कैसे राज्य मिला, कब मिला और वे अब कहाँ गए, ये सिर्फ तुम बच्चे जानते हो। इसलिए तुम मंदिर में जाकर माथा नहीं टेकते हो, क्योंकि हमें पता चल गया है कि हम खुद ही वो हैं जो मंदिरों में आज सब हमारी पूजा कर रहे हैं। तो हम जाके अपनी खुद की पूजा नहीं करते, क्योंकि हम ही वो देवता थे। और जब हम अपने स्वरूप को भूल गए तो हमने मंदिर बनाए, पूजा की अपने स्वरूप की। अब जब बाबा आकर हमको अपने अस्तित्व के बारे में, अपने बारे में बताते हैं, तब हम फिर जब ज्ञानवान बन जाते हैं, फिर हम माथा नहीं टेकते हैं। समझते हो कि हम ही लक्ष्मी नारायण बन रहे हैं, तुम्हारा माथा टेकना बंद हो गया। वे कहते हैं ये नास्तिक हैं जो माथा नहीं टेकते। वास्तव में तुम ही आस्तिक हो, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। वे तो नास्तिक हैं जो परमात्मा को नहीं जानते। अभी तुम धन के बने हो, फिर भी माया थप्पड़ लगा देती है, तो ऑर्फन निधन के बन पड़ते हैं। भले ही बूढ़े हैं, परंतु माया उनको भी जवान बना देती है। माया के तूफान आते हैं। तुम्हें एक दो का हाथ पकड़कर सहयोगी बन इस नई यात्रा पर, बाप की श्रीमत पर चलते रहना है। सारा मदार है बुद्धि की यात्रा पर। अचल अडोल अंगद की तरह बनना है। अंत में वे अवस्था आनी है। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। अभी हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अभी धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, एक दो का हाथ पकड़ सहयोगी बन बाप की श्रीमत पर चलते रहना है। बाप जो सर्व संबंधों की सत्रीन है, उसे बड़े प्यार से याद करना है। अभी दूसरी पॉइंट, जैसे बाप हर बच्चे को रिगार्ड देते हैं, ऐसे फॉलो करना है। अपने बड़ों को रिगार्ड जरूर देना है। अभी वरदान है, नथिंग न्यू के पाठ द्वारा विघ्नों को खेल समझकर पार करने वाले अनुभवी मूर्त भव। नथिंग न्यू के पाठ द्वारा विघ्नों को खेल समझकर पार करने वाले अनुभवी मूर्त भव। अभी वरदान का स्पष्टीकरण है, विघ्नों को देखकर घबराओ नहीं। मूर्ति बन रहे हो तो कुछ हैमर हथौड़े तो लगेंगे ही। हैमर से ही तो ठोक ठोक कर ठीक करते हैं। तो जितना आगे बढ़ेंगे उतना तूफान ज्यादा क्रॉस करने पड़ेंगे, लेकिन आपके लिए ये तूफान तोहफा है अनुभवी बनने के। इसलिए ये नहीं सोचो कि क्या सब विघ्नों के अनुभव मेरे पास ही आने। नहीं, वेलकम करो, आओ। नथिंग न्यू का पाठ पक्का हो तो ये विघ्न खेल लगेंगे। अभी स्लोगन है, सत्यता की विशेषता हो तो आत्मा रूपी हीरे की चमक चारों ओर स्वतः फैलती है। सत्यता की विशेषता हो
तो आत्मा रूपी हीरे की चमक चारों ओर स्वतः फैलती है। अभी मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। मातेश्वरी जी कहते, अगर कोई ये प्रश्न पूछे कि ये जो अपने को इस संगम समय पर ईश्वरीय नॉलेज मिल रही है, वो फिर से अपने को सत्युग में मिलेगी? अब इस पर समझाया जाता है कि सत्युग में तो हम स्वयं ज्ञान स्वरूप हैं, देवताई प्रारब्ध भोग रहे हैं, वहां इस ज्ञान की लेन देन बाबा कहते मातेश्वरी जी कहते वहां इस ज्ञान की लेन देन नहीं चलती। अब ज्ञान की जरूरत है अज्ञानियों को इस समय, परंतु वहां तो सब ज्ञान स्वरूप है, वहां कोई अज्ञानी रहता ही नहीं जो ज्ञान देने की जरूरत रहे। अब तो इसी समय अपन सारे विराट ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानते हैं। आदि में हम कौन थे, कहां से आए, और मध्य में कर्म बंधन में फंसे फिर कैसे गिरे, अंत में हमको कर्म बंधन से अतीत हो कर्मातीत देवता बनना है। जो पुरुषार्थ अब चल रहा है जिससे हम भविष्य प्रारब्ध सत्युगी देवताएं बनते हैं, अगर वहां हमको ये मालूम होता कि हम देवताएं गिरेंगे, अभी तमो प्रधान भी बनेंगे, तो ये ख्याल आने से खुशी गायब हो जाती, प्रारब्ध भोगने की खुशी गायब हो जाती। तो वहां गिरने की नॉलेज नहीं है, ये ख्यालात वहां नहीं रहती। हमको इस नॉलेज द्वारा अब मालूम पड़ा है कि हमको चढ़ना है और सुख की जीवन बनानी है। फिर आधा कल्प के बाद अपनी प्रारब्ध भोग, फिर अपने आप को विस्मृत कर माया के वश होकर गिर जाते हैं। ये चढ़ना और गिरना अनादि बना बनाया खेल है। ये सारी नॉलेज अभी बुद्धि में है, ये नॉलेज सत्युग में नहीं रहती। दूसरा, कई मनुष्य ऐसे समझते हैं कि हम जो भी कुछ कर्म करते हैं, चाहे अच्छे चाहे बुरे कर्म करते हैं, उनका फल अवश्य मिलता है। जैसे कोई दान पुण्य करते हैं, यज्ञ हवन करते हैं, पाठ पूजा करते हैं, वो समझते हैं कि हमने ईश्वर के अर्थ जो भी दान किया वो परमात्मा के दरबार में दाखिल हो जाता है। जब हम मरेंगे तो वे फल अवश्य मिलेगा और हमारी मुक्ति हो जाएगी। परंतु ये तो हम जान चुके हैं कि इस करने से कोई सदा काल के लिए फायदा नहीं होता। ये तो जैसे जैसे कर्म करेंगे उससे अल्पकाल क्षणभंगुर सुख की प्राप्ति अवश्य होती है। मगर जब तक ये प्रैक्टिकल जीवन सदा सुखी नहीं बनी है, तब तक उसका रिटर्न नहीं मिल सकता। भला हम किससे भी पूछेंगे, ये जो भी तुम करते आए हो, ये करने से तुम्हें पूरा लाभ मिला है, तो ये सुनने से वो लाजवाब हो जाते हैं। अब परमात्मा के पास दाखिल हुआ या नहीं हुआ वो मैं क्या मालूम। जब तक अपनी प्रैक्टिकल जीवन में कर्म श्रेष्ठ नहीं बने हैं, तब तक कितनी भी मेहनत करेंगे तो भी मुक्ति जीवन मुक्ति प्राप्त नहीं करेंगे। अच्छा, दान पुण्य किया, लेकिन उस करने से कोई विकर्म तो भस्म नहीं हुए, फिर मुक्ति जीवन मुक्ति कैसे प्राप्त होगी? भले इतने संत महात्माएं हैं, जब तक उन्हों को कर्मों की नॉलेज नहीं है, तब तक वो कर्म अकर्म नहीं हो सकते, न वे मुक्ति जीवन मुक्ति को प्राप्त करेंगे। उन्हों को भी ये मालूम नहीं है कि सत्धर्म क्या है और सत्कर्म क्या है। सिर्फ मुख से राम राम कहना, इससे कोई मुक्ति नहीं होगी। बाकी ऐसे समझ बैठना कि मरने के बाद हमारी मुक्ति होगी, ऐसे को भी बेसमझ कहा जाएगा। उन्हों को ये पता ही नहीं कि मरने के बाद क्या फायदा मिलेगा, कुछ भी नहीं। बाकी तो
मनुष्य अपने जीवन में चाहे बुरे कर्म करें चाहे अच्छा कर्म करें, वो भी इसी ही जीवन में भोगना है। अब ये सारी नॉलेज हमें परमात्मा शिव बाबा टीचर द्वारा मिल रही है कि कैसे शुद्ध कर्म करके अपनी प्रैक्टिकल जीवन बनानी है। अच्छा, ओम शांति।